दोस्तों शायद आपको ये पता ना हो पर कुछ जानवर सिर्फ खून पर ही जिंदा रह सकते हैं और इस खून को पीने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे जानवर दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1, जबान या टंग खाने वाला कीड़ा। ये कीड़ा या कीटक काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी तरह घिनौना काम कोई कीड़ा नहीं कर सकता। ये कीटक मछली के फेफड़ों में से अंदर घुसता है और फिर अपने आप को मछली के जबान से चिपकाए रखता है। उनकी मादा प्रजाति जबान पर चिपकती है और नर प्रजाति उनके पीछे ही मछली के कई और हिस्सों पर चिपकते हैं। बाद में मादा धीरे धीरे मछली की जबान काटती है जिससे वो पानी में गिर जाती है। इसके बाद वो अपने आप को उसके जबान की जगह चिपका देती है। फिर मछली उसे अपनी जबान समझ बैठता है और उसे बाहर फेंकना बंद कर देता है। इसके बाद इनमें से कुछ कीटक मछली के खून पर जिंदा रहते हैं तो कुछ उनके मांस पर जब मछली मर जाती है तब ये खुद को उससे अलग कर लेते हैं और उसके मुंह से बाहर निकल जाते हैं। ये बाद में किसी और मछली के मुंह में जाके चिपक जाते हैं। ये ऐसा एक ही कीटक है जो अपने शिकार को बार बार बदल सकता है। नंबर 2 पर है वैम्पायर ग्राउंड फिंच। वैम्पायर ग्राउंड फिंच एक काफी छोटा चिड़िया की तरह दिखने वाला पंछी है जो गैलापागोस आइलैंड पे पाया जाता है। इस पक्षी के पास एक बड़ी और नुकीली चोंच है जो उसे अच्छे से इस्तेमाल करने आती है। इससे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पंछी अपने खाने के तरीकों के लिए काफी फेमस है। वैम्पायर ग्राउंड फिंच अपने नुकीले चोंच का इस्तेमाल करके दूसरे पंछियों का खून निकालता है और उसे पीता है। और ऐसा देखा गया है कि दूसरे पंछी इसे ऐसा करने से रोकते भी नहीं क्योंकि आमतौर पर छोटे पंछी बड़े पंछियों के शरीर के कीड़े साफ करते हैं। तो शायद उन पंछियों को लगता है कि ये वैम्पायर ग्राउंड फिंच भी ऐसे ही उनके पंखों में छुपे हुए कीड़े खा रहा होगा पर असलियत में ये उनका खून पी रहा होता है। ये पंछी बस खून पर ही नहीं बल्कि अंडे भी पीता है। आप सोचोगे कि पीता कैसे होगा? जैसे ही कोई पंछी अंडे देता है वैसे ही ये फिंच उन्हें चुरा के ले जाता है और पत्थरों पर पटकता है और जैसे ही वो फूट जाते हैं उसके अंदर का लिक्विड ये पी लेता है। नंबर 3 पर है लीच। लीच केचुए की तरह होते हैं जो खून चूसते हैं। ऐसा देखा गया है कि सिर्फ 10% लीच ही ताज़ा खून पीते हैं, बाकी सब दूसरों के जख्मों को खाते हैं या फिर मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। लीच ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। जैसे ही इनका शिकार पानी में आ जाता है वैसे ही ये उस पर चिपक जाते हैं। खून पीने के लिए ये अपने खतरनाक दिखने वाले मुंह का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लीच अपने शिकार को उसका पता न चले इसके लिए अपनी स्पेशल टाइप का सलाइवा यानी थूक इस्तेमाल करता है और ये तब तक खून पीता रहेगा जब तक आप इसे निकालोगे नहीं। और ये बस मुंह से नहीं बल्कि दूसरे बाजू से भी खून चूस सकता है। पर आप इस जीव को बुरा न समझे। आज के युग में इसे पेशेंट का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई बीमारी इंसान के खून में आ जाती है तब लीच थेरेपी से उसे बाहर निकाला जा सकता है। जब जब भी इंसानी शरीर पर कोई नया बॉडी पार्ट लगता है तब खून नए बॉडी पार्ट में जाने के बजाय बाहर निकलता है। लीच वही नए बॉडी पार्ट को जोड़ता है और खून को भी बाहर निकालने से रोकता है। नंबर 4 पर है मच्छर। जी हाँ, मच्छर। आप जितना ही इस कीटक को आम समझते हो ये उतना ही खतरनाक है। इनकी 1000 प्रजातियां अलग अलग शिकार का खून पी के जीती है जिनमें आमतौर पर जानवर, पंछी, छिपकलियां और इंसान है। पर सारे मच्छर खतरनाक नहीं होते। सिर्फ मादा मच्छर ही एक बड़ा प्रॉब्लम है। इन मादाओं के पास पाइप की तरह मुंह होता है जिसे इलेक्ट्रोपैरासाइट भी कहा जाता है, जिसकी मदद से वो किसी के भी चमड़ी के अंदर इसे स्ट्रॉ की तरह घुसाकर खून पी सकते हैं। खून के साथ साथ ये फलों पर बसे मीठे शहद को भी पीते हैं जिससे उन्हें अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। पर नर मच्छर कभी खून पीते ही नहीं, वो बस फूल के ऊपर बसे शहद को ही पीते हैं। मच्छर के खून पीने से किसी को खून की कमी नहीं होती पर खून पीते वक्त वो शरीर में कुछ ऐसा केमिकल छोड़ देते हैं जिससे आपको खुजली होती है और काटे हुए जगह पर सूजन भी आती है।
इतना ही नहीं, वो अपने साथ कई सारे बीमारियां भी लेकर चलते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, जो वो काटने के वक्त हमारे शरीर में छोड़ते हैं। सिर्फ मच्छरों की वजह से ही पूरी दुनिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत होती है। सोचिए, यदि दुनिया के सारे मच्छर मर जाएंगे तो क्या होगा? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 5 पर है असैसिन बग। इन कीटकों को जंगलों के साथ साथ शहरों में भी देखा जा सकता है। इनकी 7000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। ये दूसरे कीड़ों को खाते हैं और कुछ प्रजातियां वैम्पायर बाइट्स का ही खून पीती है। यदि आपको पता नहीं हो तो बता दें कि वैम्पायर बाइट्स खुद ही दूसरे बड़े जानवर जैसे घोड़े और गायों का खून चूसते हैं और ये उन्हीं का खून पीती है। ये तो वही बात हुई, चोर के घर में चोरी। जहां आम जानवर दूसरे जानवरों को मार कर खाते हैं, वहीं दूसरी ओर असैसिन बग अपने शिकार में अपने मुंह के जरिए केमिकल छोड़ते हैं। ये केमिकल्स शिकार को अंदर से पिघलाना शुरू करते हैं और जैसे ही शिकार मर जाता है वैसे ही ये बग अपना स्ट्रॉ जैसा मुंह उनके शरीर में घुसाकर अंदर का पिघला हुआ सामान खून के साथ सूप की तरह पीना शुरू करते हैं। ये सुनने में ही काफी घिनौना लग रहा है, पर आज तक इस कीटक द्वारा इंसानों को काटे जाने के केसेस ज्यादा सामने नहीं आए हैं। ये अपने से छोटे या अपने बराबर के शिकार पर ही हमला करते हैं। यहाँ तक कि ये मकड़ियों के जाल पर जाकर खुद शिकार बनने का नाटक करके मकड़ी का ही शिकार करते हैं। नंबर 6 पर है डियर टिक। ये छोटा सा दिखने वाला कीटक हर साल अमेरिका के हजारों लोगों में लाइम नामक बीमारी फैलाता है। ये बीमारी इस कीटक के बैक्टीरिया के वजह से होती है, जो वो खून चूसते वक्त छोड़ता है और शायद इस बात का पता लगने तक आपको 1 महीना भी लग सकता है। ये बीमारी जानलेवा तो नहीं है, पर इसे ठीक होकर बाहर निकलने में आपको कम से कम 6 महीने लग सकते हैं और ये कीटक काटने के बाद आप लाल मांस से एलर्जिक भी हो सकते हैं। यानी कि यदि आप ये मांस खाते हैं तो आपके मुंह से लेकर पेट के अंदर तक का भाग पूरा फोड़ियों से भर जाएगा और इसका कोई इलाज भी नहीं है। पर यदि आप कभी भी ऐसे कीटक का शिकार होते हो तो उसे हाथ से खींचकर बाहर निकालना आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब आप इसे खींचते हो तो उसके अंदर का जहर आपके खून में तेजी से एंटर कर सकता है। सही स्टेप्स यही होंगे कि आप किसी अच्छे नुकीले इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके इसे बाहर निकालें और उन्हें उसी वक्त मारना भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी बीमारी किसी और को काट कर उसमें भी फैला सकते हैं। नंबर 7 पर है बॉट फ्लाई। दोस्तों, ये कोई आम मक्खियां नहीं है, क्योंकि आम मक्खियां कभी खून नहीं चूसती और सिर्फ गंदे चीजों पर ही बैठती है, पर वही दूसरी तरफ ये मक्खियां खून पीती है। इनका मुंह आम मक्खियों से काफी अलग होता है। ये आमतौर पर जानवरों को अपना टारगेट बनाती है, पर कभी कभार इंसानों पर भी हमला कर देती है। ये मक्खी मच्छरों की तरह बस खून नहीं चूसती, बल्कि एक घाव बनाती है और बाद में उस घाव में अपने अंडे देती है। ये एक दिन में 50 अंडे दे सकती है और कुछ दिनों बाद वही अंडों में से कीड़े बाहर आके आपका मांस खाने लगते हैं, पर तब तक वो घाव ऊपर से भर चुका होता है, जिससे शिकार को ये पता नहीं चल पाता कि उसके अंदर जिंदा कीड़े जी रहे हैं। जब ये सही मात्रा में मांस खा लेते हैं तब ये शिकार के शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अच्छी जगह ढूंढने के बाद ये खुद को कुकून के अंदर ढक लेते हैं और फिर बाद में मक्खी बनकर बाहर निकलते हैं और ये प्रोसेस ऐसे ही चालू रहता है। सच में मक्खियां काफी घिनौनी हो सकती है। नंबर 8 पर है वैम्पायर फ्लाइंग फ्रॉग। इन मेंढकों को ट्री फ्रॉग भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताते हैं। इन्हें वैम्पायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये छोटे होते हैं तब इनके दांत एक वैम्पायर की तरह दिखते हैं। आम मेंढकों की तरह ये अपने अंडे पानी में नहीं देते, बल्कि पानी में बसे पेड़ों के होल्स में देते हैं और शिकारियों से बचने के लिए उन अंडों को ये मेंढक झाग से छुपा देते हैं। जैसे ही बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं वो पानी में जाके गिरते हैं, पर अभी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वो माँ फिर से वही आकर अंडे देती है। फिर वो बच्चे अपने वैम्पायर जैसे दांतों की मदद से उन अंडों में से लिक्विड चूस लेते हैं। मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने अपने ही भाइयों और बहनों को मार डाला। सच में कभी कभार प्रकृति काफी क्रूर हो सकती है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक कीटक कौन सा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में,
तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।